जय हिंद दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी लिस्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सभी जोन का सेकंड डीवी लिस्ट कब तक देखने को मिलेगा। चाहे आप लोगों ने जिस भी जोन से अपना एग्ज़ाम दिया है, जिस भी जोन से अपना फिजिकल क्वालिफाई किया है, बात करेंगे कि आप लोग का सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कितना मार्क्स से आपका सेकंड डीवी के लिए कट ऑफ ड्रॉप होगा। जैसे कि एग्जांपल से कि फर्स्ट डीवी में जिनका नाम आया एग्जांपल से कि नंबर 70 नंबर लिया गया ओबीसी का, तो सेकंड डीवी जब आएगा तो कितना मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होगा। सभी कैटेगरी का हम लोग बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट आपका कब तक आएगा, यानी सेकंड जो आपका डीवी के लिए मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ सकता है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस क्या होगा, पूरी डिटेल से हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको डिपार्टमेंट के आदमी के द्वारा मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम लोग बात करें कि सेकंड डीवी कब तक देखने को मिलेगा और कट ऑफ कितना मार्क्स से ड्रॉप होगा। सेकंड डीवी की बात करें कि कब तक आएगा, तो आप लोगों ने जिस भी बोर्ड से अपना एग्ज़ाम दिया है, जिस भी बोर्ड से अपना फिजिकल क्वालिफाई किया है, उस बोर्ड में आप लोग को ये देखना होगा कि क्या सभी कैंडिडेट का पैनल आ गया, क्या सभी बच्चों का पैनल आ गया और सभी बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया। क्योंकि जब तक यानी कि मान सकते हैं फर्स्ट डीवी वाले का फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होता है, सेकंड डीवी आपका नहीं आएगा। एग्जाम्पल से आप लोग यानी कि लेके चल सकते हैं किसी भी जोन का। एग्जाम्पल से मैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का हूँ, कोलकाता का आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि कोलकाता में आपका टोटल वैकेंसी 10,873 था, 10,873 है। अब मान लीजिए कि अभी तक कोलकाता में सिर्फ एक पैनल आया है, 2 पैनल आएगा, 3 पैनल आएगा। मान लीजिए कि सभी यानी कि पैनल कोलकाता जारी कर देती है और एग्जाम्पल से कि 2000 सीट आपका बच जाता है, 2000 सीट बच जाता है, सभी पैनल जारी कर देती है। मान लीजिए कि 2000 जो सीट है वो एब्सेंटी से खाली हो गया, या मेडिकल फिटनेस यानी अच्छा नहीं रहने के कारण खाली हो गया, या कोई पोस्ट अलाउट नहीं रहने के कारण खाली हो गया, या 2000 कैंडिडेट यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यानी जो रिमेनिंग बच्चों का पैनल आया यानी कि लगभग 8,873 बच्चों का, तो अब इसमें यानी कि जब तक इनका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है यानी कि आपका सेकंड डीवी नहीं आएगा। क्योंकि अब ये 8,873 बच्चों का मान लीजिए इन्होंने पैनल दिया, इसमें से भी बहुत सारे यानी बच्चे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। जब यानी कि अभी बहुत बच्चों का जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उसमें लिखा जाता है साफ कि इस डेट तक आप लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोग रेलवे में जॉब से वंचित रह जाएंगे। तो जो डेट तक बुलाया जाता है उस डेट तक यानी कि बहुत बच्चे नहीं आते हैं तो उनको तो एब्सेंटी में ही काउंट किया जाएगा उस वैकेंसी को, और उस वैकेंसी को सेकंड डीवी के लिए जोड़ा जाएगा। तो जब तक सभी बच्चों का पैनल आकर के ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है सेकंड डीवी यानी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब सेकंड डीवी क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक आ सकता है, क्योंकि एक संभावित तिथि, संभावित समय तो होना चाहिए। तो ये यानी मान सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट सभी जोन में यानी कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, सभी का नहीं हुआ है। यानी धीरे धीरे करके सभी बच्चों का धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है। तो कम से कम मिनिमम आप लोग मान सकते हैं कि अभी 2 महीने का समय, 2 महीने यानी कि 2 मंथ का समय आपका लग सकता है, 2 मंथ का समय आपका लग सकता है। कुछ जोन में पहले भी हो सकता है, या जिनका अभी तक पूरा पैनल नहीं आया है उनमें अभी मान सकते हैं कि 2 महीने का समय लगने वाला है, और जिनका पूरा पैनल आ चुका है तो उनमें जल्दी भी हो सकता है। लेकिन आप लोग मिनिमम लेके चल सकते हैं कि 2 मंथ तक आपका सेकंड डीवी का लिस्ट देखने को मिल सकता है। अब दूसरा सवाल कि कट ऑफ कितना से ड्रॉप होगा। तो एग्जाम्पल से कि आपके कैटेगरी में, आपके बोर्ड में एग्जाम्पल से कि ओबीसी का एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, इसी तरह से आप लोग अपने कैटेगरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ओबीसी का चलिए यानी कट ऑफ आपका फर्स्ट डीवी के लिए 65 गया एग्जाम्पल से,
70 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, जो भी आपका है आप लोग देख सकते हैं। अब कट ऑफ मान लीजिए 65 गया, तो अब इसमें देखा जाएगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट खाली रहा, क्योंकि जो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा कि कितना से ड्रॉप होगा वो आपका सीट ही बताएगा। जितना ज़्यादा सीट रहेगा, जितना ज़्यादा सीट बचेगा उतना आपका कट ऑफ यानी कि ड्रॉप हो सकता है। जितना कट ऑफ यानी जितना सीट कम रहेगा उतना से कट ऑफ आपका कम ड्रॉप होगा। एग्जाम्पल से कि ओबीसी से सीट लगभग मान सकते हैं कि एग्जाम्पल से कि 200 बच गया, 200 सीट आपके जोन में ओबीसी से खाली रह गया, तो अब आपका सिलेक्शन मान सकते हैं ओबीसी में होना है, तो यानी कि 200 सीट में आप लोग लेके चल सकते हैं कि कम से कम 1 नंबर यानी कि ड्रॉप हो सकता है, लगभग 64 कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 200 में ही काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो पॉइंट नंबर से छठे होंगे या 0.25 यानी कि पॉइंट नंबर से छठे होंगे। तो आप लोग लेके चल सकते हैं कि एक से 2 यानी कि 1 से 2 के बीच में आपका कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, यानी कि 1 से लेकर के 2 मार्क्स के बीच में। और यही आपका रहने वाला है ऑलमोस्ट सभी जोन के लिए। सभी जोन के लिए जो आपका कट ऑफ है वो 1 से 2 मार्क्स से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ऑलमोस्ट सभी जोन में सेकंड डीवी के लिए कट ऑफ आपके कैटेगरी से 1 से 2 नंबर आपका ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि सभी जोन में ऑलमोस्ट यानी मान सकते हैं कि लगभग 1000, 1500 या 2000 के आसपास सीट खाली रह सकता है। जितना ज़्यादा वैकेंसी होगा उतना ज़्यादा सीट खाली रह सकता है। जैसे दिल्ली की बात करें, सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें, वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें, या चेन्नई की बात करें, या ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें, तो ये कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे वैकेंसी 10,000 के आसपास है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1500 से लेकर के 2000 के सीट के आसपास खाली रहेंगे, तो कट ऑफ आपका 1 से 2 नंबर ड्रॉप होगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें जैसे कि आपका हुबली बोर्ड है, या पटना बोर्ड है, या प्रयागराज है, या जो भी आप लोग यानी कि जहाँ पे वैकेंसी लगभग 10,000 से नीचे है, तो वहाँ पे आप लोग मान सकते हैं कि वहाँ पे भी 1 से 2 नंबर के आसपास कट ऑफ आपका ड्रॉप हो सकता है। तो यदि आप लोग का नंबर आपके कैटेगरी से 1 नंबर 1.5 या 2 नंबर के आसपास कम है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि सेकंड डीवी में आपका हो सकता है। यदि आपका नंबर 2 नंबर से ज़्यादा रह गया है तो आप लोग इस रेलवे को भूल जाइए, अगली वैकेंसी जल्दी आएगी, या आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस की बात कर लें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जिस डेट को आपको रिपोर्टिंग टाइम करना होगा, जिस डेट को रिपोर्ट करना होगा, जितने बजे आप लोग को अपने यानी जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ पे जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो रेलवे का फॉर्मेट उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में, उसमें आप लोग यानी कि मान सकते हैं कि ब्लॉक लेवल से और एसडीओ लेवल तक बना लेंगे। डीएम तक यानी नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम आपको एसडीओ तक बना लेना है। और कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोगों ने यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो भी आपका यानी जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट रेलवे फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना है, तो आप लोग का यानी कोई दिक्कत नहीं होगा। 10th का सर्टिफिकेट यानी चेक किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 10th का सर्टिफिकेट ही चेक किया जाएगा, और आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वो चेक किया जाएगा। और यानी कि आप लोग का एक्स्ट्रा कुछ नहीं चेक किया जाएगा। एक्स्ट्रा यदि आप लोग 12th ग्रेजुएशन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे मांगा भी नहीं जाएगा। मेडिकल प्रोसेस की बात करें तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन ही आपको एक यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जगह पे ही आपको एक कॉल लेटर दे देंगे कि इस जगह जाइए और यहाँ पे मेडिकल कराइए। मेडिकल में क्या होता है, यानी जो मेरा मेडिकल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में हुआ कि सबसे पहले उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे के बाद उन्होंने यूरिन टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट के बाद आँख का टेस्ट किया। आँख में यानी कि जो भी है प्रोसेस 3 चेक किए, जैसे कि एक यानी मशीन से फंडस आई थिंक चेक किए। उसके बाद मान सकते हैं उन्होंने ये पढ़ा के देखा, जो भी यानी कि जो लेटर होता है पढ़ने के लिए ये सी होता है अप डाउन, तो यानी कि ये होगा। चश्मा लगता है, यानी जिनका चश्मा लगता है उनको यानी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह कि आप लोग यानी कि पहले से एक बना लेंगे चश्मा, यानी चश्मा का जो पावर है और चश्मा है आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना लेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं। तो आप लोग पहले से यदि वो रेसिप्ट चश्मा का जो नंबर का रेसिप्ट है कि इतना नंबर का चश्मा लगता है, ये पावर है,
और इतना ना यानी कि डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है वो पहले से यदि बना के ले जाते हैं तो आपका समय बचेगा, एक दिन आपका समय वहाँ पे कम स्पेंड होगा, एक दिन पहले आपको वहाँ से विदा किया जा सकता है। यानी कि जिनका चश्मा लगता है उनको यानी कि पहले बोलते हैं कि आप लोग पावर बना के लाइए, चश्मा का पावर बना के लाइए, रेसिप्ट बना के लाइए, और जो बना के ले जाते हैं उनको कम समय में ही वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, जो भी यानी कि फर्दर प्रोसेस होंगे आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको चैनल से जुड़ जाना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।